हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विद संजय। आज की हमारी क्लास जो है वो यूकेपीएससी 2026 में 17 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित है। ये क्लास बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। क्या आपने ये एग्ज़ाम पहले दिया है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या यूके ट्रिपल एससी या अदर कोई एग्ज़ाम है जो आपने पहले दिया है? अगर हाँ, तो क्या आपने पूरी प्लानिंग के साथ उस एग्ज़ाम को दिया था? क्या आपने पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किया था? क्या आपने मॉक्स लगाए थे? क्या आपने पूरा करंट अफेयर को कंप्लीट किया था? अगर आपने लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम दिया था, क्या आप उसको टाइम बाउंड तरीके से पूरा कंप्लीट कर पाए थे? खासकर लोअर पीसीएस में हमको 120 मिनट दिए जाते हैं और 150 क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा टास्क है, पूरे क्वेश्चंस को पढ़ पाना, समझ पाना और इन्हें सॉल्व करना 120 मिनट में, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग भी इंक्लूड है। अगर हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगाते हैं मैथ्स के, तो अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं तो हमारे 100 मिनट तो उसी में लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप ये सब तैयारी करके गए थे वहाँ पर? अगर आपकी ये प्लानिंग नहीं होगी तो ज़रूर आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। अब मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो मैंने यूपीएससी 2025 अपना पहला अटैम्प्ट दिया था। भले ही मेरी ये तैयारी का पहला साल नहीं था, ये मेरा तैयारी का दूसरा साल था, लेकिन मैंने पहला अटैम्प्ट 2025 में दिया। ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक नहीं हो पाया, मैं साफ बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक नहीं हुआ था। लेकिन मैंने इस एग्ज़ाम से बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए कोर्स लिया था। उसमें उन्होंने 10 महीने का एक कोर्स मुझे प्रोवाइड किया, जिसमें मुझे उन्होंने प्लान बताया कि कैसे आपको यूपीएससी का पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो उन्होंने हर एक दिन मेरा क्या प्लान होना चाहिए, मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसकी प्लानिंग मुझे कैसे करनी है, मुझे क्या चीज़ रिवाइज करनी है, कौन सी चीज़ें मुझे पकड़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है, ये सब उन्होंने बताया था। उन्होंने मुझे बताया कि पीवाईक्यूज़ की क्या वैल्यू है, क्या मॉक टेस्ट की वैल्यू होती है, क्या रिवीजन की वैल्यू होती है। तो अगर आप अपनी तैयारी में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अपनी तैयारी में इंक्लूड करते हैं। विदाउट प्लानिंग आपकी सक्सेस क्वेश्चन मार्क ही रहेगी। आपको प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप गॉड प्लान के हिसाब से चलेंगे, तो कम से कम 8 से 9 साल आपको लग जाएंगे अपनी पढ़ाई को उस स्तर पर लेके आने पर जहां आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे वो निकलेगा आपका, क्योंकि तब तक आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम निकले, तो आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है, प्रॉपर सब्जेक्ट को कवर करने की आवश्यकता है। किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी को 4 बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन मेन टॉपिक जो भी होंगे उसमें छूट जाएंगे हमारे, फिर भी हमारी ज्योग्राफी 4 बार रिवाइज हो जाएगी। हिस्ट्री हम 4 बार पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें जो बुक्स होंगी वो हम पढ़ना भूल जाएंगे कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक इतिहास में लिखी है। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी की लिखी हुई पुस्तकें कौन कौन सी हैं, या फिर गांधी जी ने अफ्रीका में आंदोलन किया था, उसका नाम वो कब किया था, ठीक है, और कौन सा आश्रम वहाँ खोला। अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछें तो शायद ही मुश्किल से लोगों को पता हो पाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम बस आंदोलन पढ़ते चले जाते हैं और हमको लगता है कि हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम पॉलिटी अगर पढ़ने आएंगे तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बस इसमें ही हमारा पूरा पॉलिटी निकल जाता है और हमें लगता है कि हमने 3 रीडिंग 4 रीडिंग पॉलिटी की कर दी है। और वहीं पर हम इन सब्जेक्ट को 3-3 4-4 बार पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर हम एक बार भी नहीं पढ़ते हैं। इसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, हम कंप्यूटर को एक बार भी नहीं देखते हैं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के जरूर आएंगे। ठीक है, और 4 से 5 दिन में अगर हमारा कंप्यूटर पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है और हम 3-4 नंबर कवर नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी तैयारी में अधूरापन लाता है, जिससे हमारे नंबर कम रह जाते हैं। अब हम देखेंगे कि यूकेपीएससी 2025-26 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 मई 2026 को, उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें 17 मई की डेट दी गई है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कितने दिन अवेलेबल हैं इस तैयारी के लिए। अगर मैं डेज पूरे गिनूँ तो 17 दिन मई के हो गए। 17 मई को पेपर है, वो 17 दिन लास्ट में तो आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। जितनी तैयारी है आपकी शुरुआत की रहेगी, उतनी तैयारी आप बाद में नहीं कर पाएंगे, बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ये मैं अपनी खुद की जो प्लानिंग थी उस हिसाब से बता रहा हूँ।
क्योंकि बाद जैसे आपने अभी यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिया होगा, लास्ट में तो पढ़ने का ही मन नहीं करता है। ठीक है, जो आपकी तैयारी होती है वो एग्ज़ाम से अगर 8 महीने पहले या 10 महीने पहले अगर शुरू हो जाए तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। लास्ट के महीने में आपको लगता है कि यार अभी तक पढ़ा नहीं, अब पढ़ के क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास टोटल मेरे हिसाब से 229 दिन है, यानी कि 229 डेज, जिसमें से आपके 29 डेज बैकलॉग के लिए मैंने रखे हैं। बैकलॉग मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, या तो फिर आप कभी बीमार पड़ने, आपको कहीं और जाना है, कभी आपका मन नहीं लग रहा है, किसी दिन आपको घूमने का मन कर रहा है, किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो उस चीज़ में बहुत दिन हमारे वेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन उन दिनों को पूरा वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। 1 से 2 घंटा फिर भी पढ़ना है। लगभग हम 200 दिन की अगर तैयारी करते हैं फिर भी मुश्किल से हमारा सिलेबस पूरे तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। और सिलेबस में भी सब चीज़ नहीं पढ़ना पड़ता है। 20% सिलेबस से 80% पेपर आता है और 80% सिलेबस से 20% पेपर आता है। अगर आपको बात समझ आई तो ठीक है, वरना इसको रिपीट करके सुनना कि 20% सिलेबस से 80% पेपर आता है और 80% सिलेबस से 20% पेपर आता है। ठीक है, अगर सिलेबस की मैं बात करूं, 2 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन है, जिसमें पहला टॉपिक आपका दिया गया है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित मूलभूत जानकारी। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस और कंप्यूटर सिलेबस में है आपके। दूसरा है हमारा भारत का इतिहास, यानी कि एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, और मॉडर्न में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें दिया गया है। तीसरा टॉपिक है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस, और साथ ही अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। उसके बाद भारत का भूगोल एवं जनानिकी, मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी, और भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, वो आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद समसामयिकी घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास। देखो, हर एक टॉपिक इसमें दिया गया है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, मुंह में याद होना चाहिए सिलेबस में टॉपिक है कि नहीं। उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति, ये अगला टॉपिक है। उसके बाद उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक व सांस्कृतिक संसाधन, ये सब आपके सिलेबस में है। अब उसके बाद मैं अपने तरफ से क्या करना चाहूँगा इन क्लासेस में, जो आगे मेरी क्लासेस आएंगी उसमें मैं क्या करना चाहूँगा। टोटल लगभग हमारे पास 10 टॉपिक हैं, जिसमें से एक जो करंट अफेयर है उसको हमें वीकली पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट हमारे स्टैटिक हैं, जिनमें हमें ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इकॉनमी जो है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगले साल पढ़ेंगे, जब बजट आ जाएगा और इकॉनमी सर्वे आ जाएगा 2025 का। ठीक है, तो अभी हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी स्टैटिक है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कोई नई पर्वत खोजने में कोई नहीं जा रहा, क्योंकि जो पर्वत बन गए वो बन गए हैं। नदियाँ जो बन गई हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो बन गई तो बन गई, उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है ज्योग्राफी में। हमको सिद्धांत पढ़ने हैं, चीज़ें याद करनी है, मिनरल्स को याद करना है, जितनी चीज़ें हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी मैंने आपको बोला, ज्योग्राफी आपको बोला, हिस्ट्री है तीसरा सब्जेक्ट। हिस्ट्री में बहुत कम चेंज, अब हिस्ट्री जो हो गई वो हो गई है। ठीक है, उसको बस याद करना है, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे, इसके रिवीजन करेंगे। लगभग मुझे 20 क्लास या 20 से 25 क्लास एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने में लगेंगे। जैसे अभी मेरी फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं तो आपके इंडियन ज्योग्राफी समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ आपने प्रीलिम्स नहीं देना है, आपने मेंस भी देना है। तो हमारी तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहे, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस रख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से अगर आप सिलेबस को इस तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो आपके बाद में मेंस में भी हेल्प करे, तो ये क्लासेस बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्योंकि मैं इसमें यूपीएससी में जो भी मैंने पढ़ा, अच्छे टीचर्स मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो
वो जो ज्ञान मेरे पास है थोड़ा बहुत मैं आपको दूंगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि सब चीज़ें मैं नहीं बता सकता, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ चीज़ों को लेके। उसके बाद हमने उत्तराखंड पढ़ना है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, भूगोल, जो भी था, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। इन सब चीज़ों को हमको कंप्लीट करने में लगभग 6 महीने लगेंगे, यानी कि 180 दिन। ठीक है। फिर आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप मैक्सिमम रिवीजन करें चीज़ों का, लगभग 3 से 4 बार रिवीजन। जो चीज़ें आप लिखते हैं, जो चीज़ें आप नोट कर रहे हैं, उनको रिवीजन करो, चीज़ें नोट करो। बस पढ़ने से नहीं होगा। बुक अंडरलाइन करने से अगर सिलेक्शन होते तो सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं आज तक। बुक अंडरलाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। एक्टिव रिकॉल एक वर्ड होता है, एक्टिव रिकॉल, यानी कि आपको सामने अगर एक शब्द रख दिया जाए, जैसे वेनगंगा, मैंने एक टॉपिक रखा आपके सामने वेनगंगा। अब आपको ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी अन्य क्या ट्रिब्यूटरियाँ हैं, वो कहाँ पर अपनी एस्चुरी बनाती है या कहाँ पर अपना जल छोड़ती है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है एक्टिव रिकॉल, यानी कि वेनगंगा शब्द लिखते ही आपको सब चीज़ें याद आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ चंद्रभागा, तो आपको सारी नदियाँ याद आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ धौलागिरी, तो आपको कहाँ पर वो पर्वत हैं, उसके साथ के कौन कौन से पर्वत हैं, कौन से हिमालय में पाया जाता है, वृहत है या ट्रांस है या लघु है या शिवालिक है, सब पता होना चाहिए। अगर आपसे मैं बोलूँ कि धारवाड़, धारवाड़ की चट्टानें तो कहाँ पाई जाती हैं, उसमें कौन से मिनरल्स होते हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपको सब पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। ये होती है एक अच्छी तैयारी, जिसमें आपको सारी चीज़ें पता हों। आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं यहाँ से होमवर्क दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम डेली टारगेट्स को रखें। जैसे मैं आपको दे दूँ कि आज हिस्ट्री का आपने जैसे पढ़ना है 1857 से लेके 1815 तक आपको पढ़ना है, तो आप उस चीज़ को पढ़ो। यानी कि मैंने अगर कहा 1885, सॉरी मैंने 1815 बोल दिया, 1885 जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तब मैंने आपसे बोला कि 1885 से 1905 तक आपने आज पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने गवर्नर जनरल्स पढ़ने हैं, आपने बंगाल का विभाजन पढ़ना है, आपने और जो भी चीज़ें उस बीच घटित हुई, जैसे कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, और अधिवेशन में आपने पढ़ने हैं, पहला दूसरा तीसरा जो भी अधिवेशन है वो पढ़ने हैं। ऐसे मैं आपको रोज़ के टारगेट दूँ, या तो ऐसा हो सकता है, या तो फिर मैं क्लास में जो पढ़ाऊँ आपको उसको पढ़ना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ उसको बुक से जाके पढ़ना है। मैं आपको बता दूंगा कि ये आप खुद पढ़ लीजिए, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, इसमें आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अब अगली चीज़ आती है 50 नंबर की जो मैथ्स और रीजनिंग आती है, उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलेबस दिया है, लेकिन सिलेबस को छोड़ करके हम PYQs बेस्ड अपनी तैयारी रखेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए हम देखेंगे 4 से 5 पेपर जो लोअर PCS और अपर PCS के हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन का टाइप पकड़ेंगे, भले ही वो नंबर सिस्टम से है, प्रोबेबिलिटी से है, या तो फिर रीजनिंग में पजल है, या तो फिर फाइंड द ट्रायंगल है, फाइंड द स्क्वायर है, जो भी है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी पूरी प्लानिंग। इस प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट करने के लिए चाहता हूँ कि कम से कम 100 लोग मेरे पास हों जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हों, और जब मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो में आता है तो मैं अगली क्लासेस डालना शुरू करूँगा जो प्रॉपर लोअर PCS से ओरिएंटेड होंगी। उसमें लोअर PCS के अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। जैसा मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं एक जनरल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी जो भी होती है, लेकिन मैंने उसको UKPSC के लिए रखा है उसका टाइटल। तो अभी तो मेरी ये क्लासेस चल रही हैं, मैं उनको कंटिन्यू रखूँगा। जैसे ही मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे जो प्रॉपर लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, 5 से 6 दिन में या अगले सोमवार से मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से इन क्लासेस को शुरू कर दूंगा। आपको समझदारी से काम करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ आई होगी, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आपको समझ आया होगा।